अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर हम इसके फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पर मेंशन्ड है, एट अ कंसर्ट 3/4 ऑफ द ऑडियंस आर एडल्ट्स एंड 2/5 ऑफ द चिल्ड्रन आर गर्ल्स। तो पहले यहां तक समझते हैं। तो हमें बेसिकली बताया जा रहा है एक कंसर्ट में मौजूद ऑडियंस के बारे में कि एक कंसर्ट हो रहा है और उसमें जो टोटल ऑडियंस मौजूद है, अगर आप उस टोटल ऑडियंस का इतना हिस्सा निकालें या आप कह लें आप उस टोटल ऑडियंस की इतनी फ्रैक्शन कैलकुलेट करें तो वो रिप्रेजेंट करेगी एडल्ट्स को। अब एडल्ट्स की जो कॉमन डेफिनेशन होती है वो ये होती है, वो लोग जिनकी एज 18 या 18 से ज्यादा है उन्हीं को आप मोस्टली एडल्ट्स बोल रहे होते हैं। तो ये जो फ्रैक्शन है ना, याद रखिएगा, फ्रैक्शन आपको रिप्रेजेंट करती है कुछ हिस्से को, कुछ पोर्शन को, कुछ पार्ट्स को। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि इस कंसर्ट में जो टोटल ऑडियंस मौजूद है ना, अगर आप उस ऑडियंस की इतनी फ्रैक्शन कैलकुलेट करें, उसका इतना हिस्सा आप कह लें समझने के लिए कैलकुलेट करें, तो आपको कौन मिलेंगे? आपको वो लोग मिलेंगे जिनको आप यहाँ पर बोल रहे हैं एडल्ट्स, यानी वो लोग जिनकी उम्र, जिनकी एज 18 या 18 से ज्यादा है। आगे आप रीड करें तो आगे लिखा हुआ है एंड 2/5, एक और फ्रैक्शन बताई जा रही है, एंड 2/5 ऑफ द चिल्ड्रन आर गर्ल्स। और अगर आप इसी ऑडियंस में मौजूद कुछ चिल्ड्रंस की इतनी फ्रैक्शन निकाल लें, यानी इस ऑडियंस में चिल्ड्रंस भी मौजूद हैं और चिल्ड्रंस से मुराद ली जाएगी बॉयज भी और फिर गर्ल्स भी। तो अगर आपके पास इस ऑडियंस में जो चिल्ड्रंस मौजूद हैं, आप उन चिल्ड्रंस की इतनी फ्रैक्शन निकालें, 2/5 इतना हिस्सा उनका आप निकालें, तो वो रिप्रेजेंट करेंगी गर्ल्स को। तो अगर आप यहां तक कंक्लूड करें तो बेसिकली इस कंसर्ट में ऑडियंस के अंदर एडल्ट्स भी मौजूद हैं और चिल्ड्रंस भी मौजूद हैं। चिल्ड्रंस के अंदर बॉयज भी आ जाएंगे, जाहिर बात है, गर्ल्स भी आ जाएंगे। टोटल ऑडियंस का 3/4 इतना हिस्सा आप निकालें तो वो रिप्रेजेंट करेगा जस्ट एडल्ट्स को। और इसी ऑडियंस में जो चिल्ड्रंस मौजूद हैं, उन चिल्ड्रंस का अगर आप इतना हिस्सा यानी 2/5 उस जो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है इतनी फ्रैक्शन आप निकालें तो वो जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा होगा गर्ल्स को। यहां तक आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। पहले पार्ट में लिखा हुआ है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑडियंस आर गर्ल्स। तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि इस ऑडियंस में जितनी गर्ल्स मौजूद हैं उसको फ्रैक्शन कौन सी रिप्रेजेंट करेगी, यानी आपने वो वाली फ्रैक्शन यहां पर फाइंड आउट करके दिखानी है जो कि रिप्रेजेंट कर रही होगी गर्ल्स को, जो कि यहां पर ऑडियंस के तौर पे इस कंसर्ट में मौजूद है। यानी जिस तरह ऊपर कोई फ्रैक्शंस लिखी हुई है ना, इसी तरह की आपने एक फ्रैक्शन निकालकर बतानी है जो कि जस्ट रिप्रेजेंट कर रही होगी इस ऑडियंस में मौजूद गर्ल्स को। ठीक है। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है इफ देयर आर 90 गर्ल्स। दूसरे पार्ट में आपको एग्जैक्टली बता दिया गया है कि इस ऑडियंस में 90 गर्ल्स अगर मौजूद हैं तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन दी ऑडियंस। तो वो आपसे पूछना है कि फिर बताएं कि बॉयज कितने हैं फिर इस ऑडियंस में। तो ये दूसरे पार्ट में आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम सबसे पहले यहां पर स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन की बेसिक डेफिनेशन से कि फ्रैक्शन आपको बता क्या रही होती है, क्योंकि वो समझना जरूरी है, उसी की मदद से आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर पाएंगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज और भी आप ऐड कर लें कि आपको टोटल ऑडियंस का नहीं पता कि टोटल ऑडियंस की तादाद कितनी है, क्योंकि उसी टोटल ऑडियंस का कुछ हिस्सा एडल्ट्स है, उसी ऑडियंस में मौजूद जो चिल्ड्रंस हैं उनका कुछ हिस्सा गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल ऑडियंस आपको अभी तक नहीं पता, इसी से रिलेटेड आपको यहां पर फ्रैक्शन में समझ आने वाला है। तो अगर हम अर्ली क्लासेस में जरा सोचें कि अर्ली क्लासेस में हम फ्रैक्शंस को किस तरह पढ़ते थे, तो अक्सर औकात आपको इस तरह एक बॉक्स बनाकर दिया जाता था। इसको आप स्क्वायर भी बोल लें, अपनी समझने के लिए कोई इशू नहीं है। तो अगर मैं इस बॉक्स के, आप कह लें इस स्क्वायर शेप के 4 इक्वल पार्ट्स कर दूं, अब देखिए मैंने इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए और इसमें से किसी एक को पहले शेड करूं और आपसे मैं पूछूं कि मुझे ऐसी फ्रैक्शन लिख के दिखाएं जो कि इस शेडेड पार्ट को बाकी अनशेडेड पार्ट के लिहाज से रिप्रेजेंट कर रही हो। तो आप क्या करेंगे, आप पहले टोटल काउंट करेंगे कि टोटल हिस्से कितने इधर। तो आप देखें यहाँ पे 4 स्मॉल बॉक्स हैं, 1 2 3 4। तो आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे 4 और आप देखेंगे शेडेड कितना है, सिर्फ एक शेडेड है, तो आप उसको लिख देंगे ऊपर 1। तो आप लिखेंगे 1 आउट ऑफ 4, यानी 4 बॉक्स में से या 4 हिस्सों में से आप कह लें सिर्फ एक शेडेड है। तो देखिए फ्रैक्शन आपको कुछ पोर्शन के बारे में, कुछ हिस्से के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसी तरीके से अगर मैं इसका ये दूसरा बॉक्स भी शेड कर दूं और आप पूछूंगे आप मुझे बताएं फ्रैक्शन क्या बनेगी, तो आप कहेंगे 2 शेडेड है, 2 ऊपर लिखेंगे और टोटल 4 थे, 4 को नीचे लिखेंगे। तो आप कहेंगे 2 आउट ऑफ 4, जिसको फर्दर अगर आप कैंसिल आउट करें 2 और 4 को, 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स, तो ये 1/2 बन जाता है। और 1/2 को क्या बोलते हैं, हाफ।
आधा हिस्सा। तो आप कहेंगे कि भाई इन 4 बॉक्स में से ना आधा तो आपका शेडेड है, और आप देख भी सकते हैं 4 बॉक्स है, उसमें से 2 तो शेडेड है, 4 का हाफ 2 ही होता है। तो देखिए फ्रैक्शन ने आपको हिस्सा बताया। इसी तरीके से आगे चले, मैं थर्ड को भी शेड कर दूं तो आप कहेंगे 3 आउट ऑफ 4। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अब यहाँ पे आपने समझना है, अगर मैं ये फोर्थ वन को भी शेड कर दूं, सारे के सारे अब आप देखें शेड हो चुके हैं, तो आप कहेंगे 4 ही शेडेड है और 4 ही टोटल थे। तो 4 1 टाइम्स 4 1 टाइम्स, तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा 1। 1 का मतलब है सारा का सारा, यानी ये चारों के चारों हिस्से जो हैं वो शेडेड हैं, यानी ये पूरा का पूरा स्क्वायर शेप, या आप कह लें इसको बॉक्स कह लें समझने के लिए, ये पूरा का पूरा बॉक्स ही जो है वो शेडेड है। तो आपने यहां पर देखा जब हमने टोटल की बात करी तो यहां पर हमारे पास 1 मिला, यानी जब हम इस पूरे की बात करेंगे इसको 1 काउंट करेंगे, 1 काउंट करेंगे। और अगर इसके कुछ हिस्सों की बात करेंगे तो 1 आउट ऑफ 4, 1 आउट ऑफ 2, और इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये पोर्शन इसके आ रहे थे। तो जब मैंने सारों को काउंट कर लिया, सब शेडेड को मिला लिया, तो मेरे पास टोटल कितना आ गया 1। 1 का मतलब कंप्लीट टोटल। तो यहां पर भी आपने इस 1 से याद रखना है कि हमारे पास जो ऑडियंस नहीं गिवन ना, हम इस ऑडियंस को खुद से मान लेंगे 1, कि टोटल ऑडियंस कितनी है इस कंसर्ट में 1। और इस 1 के अंदर एडल्ट्स भी शामिल होंगे, इस 1 के अंदर चिल्ड्रंस भी शामिल होंगे, जिसके अंदर बॉयज और गर्ल्स दोनों ही आ जाती हैं। और इसी 1 की मदद से हम अपने पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब उम्मीद है आपको चीज समझ आ गई होगी। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। तो देखिए हमें पार्ट नंबर 1 में वो फ्रैक्शन फाइंड आउट करके दिखानी है जो कि रिप्रेजेंट कर रही होगी कि इस कंसर्ट में जो ऑडियंस मौजूद है उसमें गर्ल्स कितनी है। तो हमें अगर गर्ल्स को फाइंड आउट करना है तो ऊपर लिखा हुआ है कि आपको चिल्ड्रंस के बारे में पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कि क्योंकि चिल्ड्रंस का इतना हिस्सा, चिल्ड्रंस की इतनी फ्रैक्शन गर्ल्स को रिप्रेजेंट करती है। तो पहले अगर हम ऑडियंस में से अडल्ट्स को माइनस कर दें, टोटल ऑडियंस में से अडल्ट्स माइनस कर दें, तो जब अडल्ट्स चले जाएंगे तो जाहिर बात है जो बाकी चीजें, बाकी लोग बचेंगे वो कौन होंगे, वो चिल्ड्रंस होंगे, जिनमें बॉयज भी होंगी और गर्ल्स भी होंगे। तो हमें पहले चिल्ड्रंस की एग्जैक्ट फ्रैक्शन जो है फाइंड आउट करनी है। उसके लिए मैं टोटल ऑडियंस में से अडल्ट्स को माइनस करवा दूंगा। तो इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा कि फ्रैक्शन ऑफ ऑडियंस, फ्रैक्शन ऑफ ऑडियंस हु आर चिल्ड्रन, यानी मैं वो फाइंड आउट करना चाह रहा हूं कि वो फ्रैक्शन क्या है जो कि जस्ट चिल्ड्रंस को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि चिल्ड्रंस की इतनी फ्रैक्शन फर्दर आपको गर्ल्स के बारे में जो है ना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। तो मैं क्या करूंगा, टोटल ऑडियंस को मैंने क्या यहां पर माना है 1, जिस तरह आपको यहां पे बनाया कि 1 का मतलब टोटल ऑडियंस। तो मैं टोटल ऑडियंस में से माइनस कर दूंगा, किसको माइनस कर दूंगा, अडल्ट्स को। हमें बताया गया था कि टोटल ऑडियंस का 3/4 यानी इतना हिस्सा जो है ना वो अडल्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। और वैसे भी आप 3/4 को अगर आप किसी भी कोई आपके पास वैल्यू दी हो उसका कुछ हिस्सा निकालना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप टोटल 1 मान रहे हैं और 1 का आप कह रहे हैं कि 3/4 फ्रैक्शन या उसका इतना हिस्सा कितना बनेगा, तो 1 को मल्टीप्लाई आप 3/4 भी करेंगे तो तब भी आपको जाहिर बात है 3/4 ही मिलेगा। यानी आप यही कहेंगे कि टोटल अडल्ट्स कितने हैं फ्रैक्शन वाइज, वो है 3/4। तो अगर टोटल ऑडियंस 1 है और आप इसमें से माइनस कर दें उनको जो अडल्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ये वाली फ्रैक्शन जो कि अडल्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपके पास एक ऐसी वैल्यू आएगी, एक ऐसी फ्रैक्शन आएगी जो जस्ट चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट कर रही होगी, क्योंकि अडल्ट्स को जब ऑडियंस में निकालेंगे तो पीछे चिल्ड्रन ही बच जाएंगे। अब आपको ये फ्रैक्शन सॉल्व करनी आती है, 1 के नीचे कुछ नहीं, आप अपनी आसानी के लिए 1 लिख लें। जब भी आप कह लें फ्रैक्शंस को ऐड स्प्रेड करना होता है, हम डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। इस 1 को आप इस जैसा 4 बना सकते हैं, तो आप यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी कर दें। ये सारी चीजें आपको मैं इसी चैप्टर में समझा भी चुका हूं। तो ऊपर क्या आ जाएगा 4 1 टाइम्स 4, नीचे भी आ जाएगा 4 1 टाइम्स 4, माइनस वैसे ही और 3/4 वैसे का वैसे ही। अब आप देखें इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं इस तरह की एक लाइन लगाते हैं, जो डिनोमिनेटर सेम किया होता है उसको एक दफा लिखते हैं और ऊपर लिखी हुई तमाम चीजें एज इट इज आ जाती हैं। 4 भी वैसे ही, माइनस भी वैसे ही और 3 भी वैसे ही। तो 4 - 3 कितना होता है, वो होता है 1/4। तो बेसिकली ये वाली फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रही है किसको, चिल्ड्रंस को, यानी ऑडियंस के अंदर जो चिल्ड्रंस मौजूद हैं वो इस फ्रैक्शन के साथ रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब हम आसानी से अपने पार्ट नंबर 1 में बता सकते हैं कि वो फ्रैक्शन क्या है इस ऑडियंस की जो कि गर्ल्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो हम यहां पे लिखेंगे कि फ्रैक्शन इन ऑडियंस, फ्रैक्शन जो है ऑफ ऑडियंस, सॉरी मैंने यहां पे इन लिख दिया, फ्रैक्शन ऑफ ऑडियंस, फ्रैक्शन ऑफ ऑडियंस हु आर गर्ल्स, जो कि गर्ल्स हैं। अब हम वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो देखिए हमें चिल्ड्रंस की फ्रैक्शन इसलिए यहां पर जरूरी थी फाइंड आउट करना, क्योंकि यहां पे कहा गया था कि चिल्ड्रंस की इतनी फ्रैक्शन जो है ना वो गर्ल्स हैं। तो जब तक चिल्ड्रंस की फ्रैक्शन नहीं हमें पता होगी, चिल्ड्रन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, हम उसका इतना हिस्सा बता ही नहीं सकते कि वो इतना हिस्सा बनाकर कितना जो है ना हमारे पास गर्ल्स जो है आंसर के तौर पर हमें मिलेंगी। तो अब देखिए 2/5 ऑफ द चिल्ड्रन, इसका मतलब है कि जो आपके पास चिल्ड्रन वाली फ्रैक्शन आई है जो कि ऊपर है 1/4,
इसका आप 2/5 जो है इतना हिस्सा आप फाइंड आउट कर लें। तो अभी जिस तरह आपको बताया आपके पास एक वैल्यू दी हो और उसका कुछ हिस्सा कुछ फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आपने चिल्ड्रन का 2/5 इतना हिस्सा जो है इतनी फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है तो जो चिल्ड्रन वाली फ्रैक्शन है और जो 2/5 है इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए आप देखिए मैं 1/4 को मल्टीप्लाई करूंगा 2/5 ऊपर हमारे पास यहाँ पर गिवन था इस वाली फ्रैक्शन से, क्योंकि ये आपके पास टोटल चिल्ड्रंस को रिप्रेजेंट कर रही है और इसका इतना हिस्सा गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कैंसिलेशन हो सकती है ऊपर नीचे, 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 4, तो ऊपर आ गया 1 नीचे आ गया 2 मल्टीप्लाई का साइन, इधर ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 5। अब फर्दर इनमें कैंसिलेशन नहीं हो सकती, जब फ्रैक्शन में फर्दर कैंसिलेशन ना हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये वाला 1 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 1 टाइम्स 1 और ये वाला 2 जो डिनोमिनेटर में इधर सामने वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 टाइम्स 10। तो हमने ये फ्रैक्शन निकाल ली 1/10 जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि इस कंसर्ट में जो ऑडियंस मौजूद है उसमें जो है गर्ल्स हैं वो कितनी है। तो ये बेसिकली फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है 1/10, ये हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो ये हो गया हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो यहां पर पार्ट नंबर 2 में मेंशन्ड है इफ देयर आर 90 गर्ल्स हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन दी ऑडियंस। तो अब आपको कहा जा रहा है कि अगर कंसर्ट की ऑडियंस में एग्जैक्टली 90 गर्ल्स मौजूद हैं तो आपने बताना है कि इसी कंसर्ट की ऑडियंस में बॉयज कितने मौजूद हैं, यानी आपने बॉयज की तादाद फाइंड आउट करके बतानी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर डाटा मेंशन करेंगे जो चीज हमें यहाँ पर बताई गई है। तो हम सेकंड पार्ट यहाँ पर करने लगे, तो हमें टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स के बारे में इंफॉर्मेशन बताई गई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स और वो कितनी है इस बार हमें एग्जैक्टली मालूम है, वो है 90। अब हम क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि बॉयज जो है वो कितने मौजूद हैं इस ऑडियंस में, इस कंसर्ट की ऑडियंस में। तो आप जानते हैं हमारे पास बेसिकली 3 कैटेगरीज थी, एक थी एडल्ट्स की और एक थी चिल्ड्रंस की जिसके अंदर बॉयज और गर्ल्स मौजूद थे, यानी बॉयज भी थे इसमें और गर्ल्स भी थे। तो बॉयज गर्ल्स और एडल्ट्स को मिलाकर बेसिकली 3 कैटेगरीज हमारी बन जाती थी। तो अगर हमें यह पता चल जाए कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं तो हम उसमें से गर्ल्स की तादाद को माइनस करके आसानी से बता सकते हैं कि उसमें बॉयज कितने हैं, क्योंकि गर्ल्स की तादाद हमें पहले भी पता है वो कितनी है, वो 90 है। तो हम इसी आप कह लें डाटा का इस्तेमाल करेंगे जो कि यहां पे मेंशन्ड है कि 2/5 यानी इतनी फ्रैक्शन अगर निकाल ली जाए टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस की तो वो क्या आती है, गर्ल्स आती है। तो मैं एग्जैक्टली इसी इंफॉर्मेशन को यहां पर यूज करने लगा हूं। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि हमें ये चीज बताई गई थी कि अगर आप 2/5 इतना हिस्सा कह लें या इतनी फ्रैक्शन निकाल लें ऑफ किसकी, चिल्ड्रंस की। चिल्ड्रंस से मुराद है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, मैं इसलिए यहां पर टोटल का वर्ड यूज कर रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। तो हमें ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आप इतना हिस्सा इतनी फ्रैक्शन निकालें टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस की तो वो किसके इक्वल आती हैं, वो आती हैं गर्ल्स की, वो गर्ल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अब आप यहां पर एक चीज नोटिस करिएगा, ये जो चीज आपने समझनी है कि जब हम हिस्सा निकाल रहे होते हैं ना, कुछ पोर्शन निकाल रहे होते हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 50 का आधा हिस्सा बताएं तो आप आधा को फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/2 और 50 का इतना हिस्सा निकालने के लिए 50 को और 1/2 को आप करेंगे मल्टीप्लाई। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 1 टाइम्स 2 होता है, आप जानते हैं 2 25 टाइम्स 50 होता है और 25 1 टाइम्स भी 25 होता है, तो आपको आंसर मिलेगा 25, जिससे ये क्लैरिटी मिलेगी कि 50 का हाफ कितना होता है, आधा हिस्सा कितना होता है, 25। इसका मतलब जब आपको टोटल पता हो, उसका कुछ हिस्सा निकालना हो, कुछ फ्रैक्शन निकालनी हो तो आप बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर भी आप ऐसे ही समझें कि अगर आपने टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस का इतना हिस्सा निकालना है, इतनी फ्रैक्शन निकालनी है तो आपने टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को और 2/5 को मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो ऑफ होता है ना, ये ऑफ का वर्ड ये बेसिकली मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज हो रहा होता है, यानी यहां पर आप लिख सकते हैं 2/5 ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई और आगे आप लिख दें इसी चीज को, यानी टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। और यहां पर अब हम जो है गर्ल्स की वैल्यू पुट कर देंगे, टोटल गर्ल्स कितनी है वो ऊपर गिवन है, वो है 90, तो यहां पे गर्ल्स की जगह पर 90 पुट कर देंगे। अब यहां से हम आसानी से टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस निकाल सकते हैं। अब कैसे, अब इस फ्रैक्शन को हम किस तरह मैनेज करेंगे ये आप देख लें। एक तरीका तो ये है कि आप दोनों तरफ 5/2 से मल्टीप्लाई कर दें, उससे यहां पे फ्रैक्शन कैंसिल आउट हो जाएगी और आपको यहां पर कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप समझें कि ये कोई वेरिएबल है, ये कोई वेरिएबल XYZ ABC लिखा हुआ है, आप इसको इस तरह समझ लें। और जब आप इसको इधर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 2/5 से, तो ये चीज क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में लिखी हुई है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मैं आसानी के लिए जस्ट यहां पर 1 लिख रहा हूं ताकि ये भी एक फ्रैक्शन जैसा आपको दिखे। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर आप डायरेक्ट समझ जाएंगे तो भी ठीक है, जस्ट इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर कोई इसमें कंफ्यूज हो तो वो अच्छे से समझ पाए। तो आप समझे ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, तो आप इस चीज को इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इधर ऊपर लिखे हुए नंबर से, तो आप यही करेंगे ना, आप लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस,
ये मैंने 2 टाइम्स कर लिया, और नीचे लिखे हुए नंबर को, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ नंबर है, इसको सामने वाली फ्रैक्शन के हमेशा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 1 टाइम्स कितना आएगा, वो आपके पास आएगा 5 ही, और यहाँ पर आपके पास इक्वल टू वैसे ही और 90 वैसे ही। तो ये स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है ना, हम ये आप कह लें प्रॉपर्ली इसको इस तरीके से लिख रहे होते हैं, क्योंकि ये हमें सारी चीजें एग्जैक्टली आ चुकी होती हैं, समझ आई होती हैं। यहाँ पे मैंने फिर भी ये इसलिए कर दिया ताकि आपको समझ आए मैं यहाँ पर किस तरीके से टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो 2 को टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और 5 को 1 से किया तो नीचे क्या आ गया 5। अब चीजें आसान है, अब देख सकते हैं कि 5 जो है इस ऊपर लिखी हुई तमाम चीजों को डिवाइड कर रहा है, तो जो चीज एक तरफ डिवाइड कर रही हो वो दूसरी तरफ जाके क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जस्ट रह जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे आप ब्रैकेट्स ना भी लगाएं तो ठीक है, और 2 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, और यहाँ पे क्या होगा आपके पास, ये 5 यहाँ पर डिवाइड कर रहा था, वहां जाकर 90 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आप जानते हैं 5 90 टाइम्स कितना होता है, वो हो जाएगा आपके पास 450, 5 90 टाइम्स होता है 450, और यहाँ पे जो ये 2 लिखा हुआ है ये भी मैं वैसे का वैसे लिख देता हूँ, और इसके आगे जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं इसको भी मैं वैसे का वैसे ही नीचे नोट डाउन कर लेता हूं। अब आप देखें, हमने तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस की वैल्यू निकालनी है, इसके साथ ये 2 बच गया, 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो नंबर एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा हो या मल्टीप्लाई कर रहा हो आप कह लें, तो दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड करता है। तो यहां पर अब आपके पास क्या रह जाएगा, जस्ट टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है, और ये जो 2 यहां पर इससे मल्टीप्लाई हो रहा था ये वहां जाकर 450 को करेगा डिवाइड, यानी 450 के नीचे लिखा जाएगा। आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड करवा देते तो भी उसका मीनिंग यही था। अब आप 450 को 2 पर डिवाइड कर दें, 450 को 2 पर डिवाइड करने का मतलब है 450 का हाफ कर दें, तो 450 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, वो होता है 225। तो आपको पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं, वो है 225। अब याद रखिएगा चिल्ड्रंस में कौन कौन आते हैं, जाहिर बात है चिल्ड्रंस में आते हैं बॉयज, और चिल्ड्रंस में ही आती हैं आपके पास गर्ल्स, और बाकी तो तीसरा सेक्शन है ना वो तो अडल्ट्स का है, तो उसका तो यहाँ पे हम जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि चिल्ड्रंस में तो बॉयज गर्ल्स आएंगे। इसके अलावा जो 18 या 18 से प्लस होंगे एज में, वो उनको हम अडल्ट्स बोलेंगे, वो तो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो अब आपने क्या फाइंड आउट करना था, आपने फाइंड आउट करना था कि बॉयज की तादाद कितनी है। तो अब हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज हैं ऑडियंस में वो कितने होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ बॉयज, वो किस तरह निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं, वो है 225। ये सारे चिल्ड्रंस हैं, इसमें से अगर मैं गर्ल्स को माइनस कर दूं, यहाँ पे मैंने गर्ल्स के जरा स्पेलिंग थोड़े से गलत लिख दिए, तो इसलिए यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा बेहतर कर दूं, ये मैंने इसको सही कर दिया। तो अब हमने अगर टोटल नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं तो क्या करना है, जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं जो कि 225 है, उनमें से गर्ल्स को माइनस कर देना है। गर्ल्स कितनी थी, वो ऊपर हमें गिवन थी, गर्ल्स की तादाद थी 90, तो हम यहाँ पे इसमें से माइनस कर देंगे 90 को। तो जब हम टोटल चिल्ड्रंस में से गर्ल्स निकाल देंगे तो जाहिर बात है कौन बचेंगे, बॉयज ही बचेंगे। तो 225 में से आप 90 को माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 135। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने, 135, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ये जो कुछ स्टेप्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, खासतौर पर आप कह लें ये वाले स्टेप्स, इनको आप एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट ही ये वाले स्टेप्स कर सकते हैं जो मैंने आपको एंड पे बताया, अगर आपको ये आते हैं। अगर नहीं आते तो आपको समझकर प्रॉपर्ली ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो उम्मीद है आपको दोनों पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।